लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयपुर के हवा महल बनने की मुख्य वजह राजस्थान के ही झुंझुनू का खेतड़ी महल है, जिसे सन 1770 में सरदुल सिंह के पोते भोपाल सिंह ने बनवाया था। इस इमारत को देखकर जयपुर के तत्कालीन महाराज सवाई प्रताप सिंह पहले तो काफी प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें लगा कि आखिर इतनी बेहतरीन इमारत और कोई कैसे बनवा सकता है। फिर क्या था, सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने अपने महल के पिछवाड़े में हवा महल का निर्माण कराया, जो खेतड़ी महल से कहीं ज्यादा खूबसूरत बनकर तैयार हुआ। वैसे इस महल के निर्माण के पीछे एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि राजघराने की औरतें पर्दे का बहुत ख्याल रखती थी। राजघराने में पर्दा सिस्टम इतना ज्यादा था कि औरतें महल से बाहर कभी कभार ही निकल पाती थीं, और जब कभी उन्हें बाहर जाने का मौका भी मिलता था तो वो भी बंद गाड़ियों में। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क केवल महल के दास दासियों और पुरुष सदस्यों के जरिए होता था। महाराज सवाई प्रताप सिंह ने उस खास शाही परिवार की औरतों के लिए इस महल का निर्माण कराया, जिसका एक छोर जनाना महल में खुलता था और दूसरा बाजार में। घर की औरतों का पर्दा बरकरार रहे, इस वजह से बाजार की तरफ से इस इमारत में अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं बनाया गया। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद जी ने 5 मंजिला इस इमारत के आकार को खास तौर पर मुकुट का आकार दिया, क्योंकि राजा साहेब कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान के मुकुट से उनका खास लगाव था। शाही परिवार की औरतें बाहर बाजार का नजारा ले सकें और बाजार से होकर गुजरने वाली झांकियों को भी देख सकें, इसलिए इमारत में 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहते हैं, उनका प्रावधान रखा गया। इन झरोखों में बारीक जाली का काम किया गया ताकि अंदर से बाहर तो देखा जा सके, लेकिन बाहर से देखने पर महल के भीतर का कुछ भी न दिख सके। अब जब भी जनाना महल से निकलकर महिलाओं की इच्छा होती कि वो बाहरी दुनिया का नजारा लें और बाजार की चहल पहल देखना चाहें, तो बेफिक्र होकर हवा महल के झरोखों तक आ जाती थी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि इन झरोखों का डिजाइन वेंटुरी इफेक्ट पर आधारित है, जिससे राजस्थान की गर्मी में भी यहाँ ठंडी हवा का मजा मिल सके। हवा महल के बारे में इतना सब जानकर आपका मन भी हवा महल की हवा खाने को जरूर कर रहा होगा, तो देर किस बात की है, पधारो मारे देश।